वैसे तो हर कथा का प्रारंभ हम कीर्तन से करते हैं, पर क्योंकि होरी की कथा है तो रसिया से ही कथा का प्रारंभ करेंगे। और हमारे व्रज में जब लड्डू होली हो जाती है, लड्डू होली का मतलब यह है कि अब सब विस्तार से सुनाऊंगा मैं कथा में जब जब अवसर मिलेगा। आज तो महात्मा सुनाएंगे, बाकी जिस दिन लड्डू होली होगी उस दिन लड्डू होली की कथा सुनाएंगे, जलेबी होली वाले दिन जलेबी होली की कथा, लठमार की कथा सब सुनाएंगे। पर मूल भाव यह है कि नंदगांव से मधुमंगल जी निमंत्रण देने गए होली का। तो निमंत्रण देवे के काजे गए तो पहले तो बड़े आराम से निमंत्रण देने पहुंचे। बरसाना में सब सखियों ने खूब स्वागत किया। थोड़ी देर में पता नहीं सखियों को कैसी ऊधम आई भीतर से। मधुमंगल जी को एक ने टीका लगायो, दूसरे ने एक माथे पे लगायो, तीसरी ने गाल पे लगायो, चौथी ने तो पकड़ करके मोही रिगड़ दियो सबरो। और फिर सखीन के मन में ऐसा ऊधम आयो महाराज, मधुमंगल जी की ऐसी हालत कर दी, सबरे वस्त्र फाड़ दिए उनकी और महाराज लहंगा फरिया पहना दियो। मधुमंगल जी बेचारे रोए रोए डोले। जब अनेक प्रयास करने पर भी सखियों से नहीं बच पा रहे थे, पूरा विस्तार लीला है, क्या क्या किया गोपियों ने सब सुनाएंगे। तब अंत में मधुमंगल जी श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहकर के जब चिल्लाए, तब किशोरी जी ऋषभानु भवन से दौड़ी, अरे ये कौन बुला रहा है। तब बाहर आकर के देखी महाराज, ऊपर से तो सखीन ने मधुमंगल जी पकड़ रखे। मधुमंगल जी बोले, मैं तो निमंत्रण देवे आयो, देखो बरसानी की छोरी ने मेरो का कियो। तब श्री किशोरी जी की आज्ञा से सबने मधुमंगल जी को छोड़ दियो, स्नान कराए। अब मधुमंगल जी बोले, वापिस जाऊंगो, सब कहेंगे लाला तेरे लत्ता कहाँ है, लहंगा फरिया पहने डोल लो है। तब श्री राधा रानी ने भानु बाबा की बगलबंदी मधुमंगल जी को दई, महंगे वाले आभूषण पहनाए, खूब सुंदर श्री मधुमंगल जी तैयार है गए। और फिर वाक्य बाद में श्री किशोरी जी ने निमंत्रण प्राप्त करवे की खुशी में लड्डू उड़ाए हैं ऊपर से, वही कुछ श्री लड्डू होली बोले हैं, वही के भाव से लड्डू होली हो गए। कहां मधुमंगल जी फटे कपड़ान के साथ जाते तो नंदगांव में बड़ी हंसी होती। अब मधुमंगल जी ऐसे अपनी पूरी पीताम्बरी को यूं करके पहुंचे, सबने जाके पूछा, अरे कहाँ भयो कहाँ भयो, अरे तू तो बड़े फटे पुराने से कपड़ा पहन के गए हो, इतने नए वाले कपड़ा कहाँ से आए। बोले भानु बाबा के यहाँ निमंत्रण दियो तो भानु बाबा ने बदले में मेरो श्रृंगार कियो और इतने सारे लड्डू दिए हैं। तब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए, सबन ने खूब आनंद कियो। अब यहाँ होरी को आगाज भयो है। बरसाने में 2 अष्टमियों में रात्रि में ब्रजवासी सोते नहीं है, एक तो राधाष्टमी के दिन और ये अब जो अष्टमी आएगी एकादशी से पूर्व, पूर्णिमा से पूर्व, जिस दिन बरसाने में लड्डू होली होगी, उस रात्रि को भी नहीं सोते बरसाने में। क्यों? मधुमंगल जी निमंत्रण देके गए तो कल ठाकुर जी आएंगे, इस प्रसन्नता में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पूरी रात जागरण करते रहे। तो इसलिए इन अष्टमियों पर सोते नहीं है, एक तो राधाष्टमी और एक ये होली की जो अष्टमी आएगी। और पूरे बरसाने में केवल एक ही काम होता है, बोले क्या? हो ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। देखो आप लोग जयपुर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में नहीं हो, कहां हो? ब्रजमंडल में हो, वृंदावन में हो। अब यहाँ पे आपको अपने शहर वालों आवरण छोड़ना पड़ेगो, ब्रजवासी बनना ही पड़ेगो। जब नृत्य करवे को मन करे तो नाचनो है, करताल बजानी है और बेसुध है के गानो है। उठाओ दोनों भुजा, करताल बजा के गाओ। जब तक जोर की करताल नहीं आवेगी आगे नहीं गाऊंगा मैं। हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे
अरे हाँ रे ढप बाजे अम्बे ढप बाजे, अरे हाँ रे ढप बाजे ओ कुंवर किशोरी को ढप बाजे, हाँ हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, बोल होरी के रसिया की। एक बात और, खड़े वो ही हों जिनको नाचने को मन हो, बाकी तो बैठ जाओ। ये कई लोग इसलिए खड़े हो गए कि हमको दिख नहीं रहे, आगे वाले खड़े। अरे आप बैठे बैठे नेत्र बंद करके विचार करो, बरसाने में हो, ज्यादा लोग खड़े मत हो, बैठ जाओ, पीछे वाले सब बैठ जाओ, भुजा उठाओ और मन में विचार करो हम हैं बरसाने में, और फिर भाव से गाओ बोल वृषभानु दुलारी की। संग सखी रंग में भीनी, तैसे संग सखी रंग में भीनी, अरे हाँ हाँ वारे रसिया ओ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया ओ प्यारे रसिया, तैसी संग सखी रंग में भीनी, तैसी संग सखी रंग में भीनी, छल छबीली गोरी के, हाँ हाँ छल छबीली ओ छल छबीली गोरी के, हाँ ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, श्री राधा गिरधर लाल की। बोल नंद के लाला की, वृषभानु के जमाई की, हो कहे मोहन मन मोहत, हो कहे मोहन मन मोहत, हाँ हो कही मोहन मन मोहत, हो कहे मोहन मन मोहत, अरे हाँ
प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के ओ प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के। हे ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे हाँ कुंवर किशोरी को ढप बाजे, हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी अरे हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया अरे हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी हे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी हे कर ठफ गावे होरी के, हाँ कर ठफ गावे होरी के हाँ कर डफ गावे होरी के, हाँ ढप गावे होरी के हे ढप बाजे बरस, अरे सुनो 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 सुनो, बरसाने में ऐसो ढप बजो महाराज, सबरे सखा दौड़े दौड़े लाला के पास गए, बोले लाला ये ढप की आवाज कहाँ ते आ रही है? बोले बरसाने ते आ रही है। लाला हमारो नंदगाम बड़ो सुनो सुनो लग रहा है। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे सुनो लग रहा है, निकाल के लाओ ढप। और अब तक तो किशोरी जी के ढप बज रहे, और अब का हेरो है? ओ ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर कन्हाई तो ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर कन्हाई तो ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे हमारे यजमान परिवार के सबरे जितने लोग हैं ये बिल्कुल कोर राजस्थान से आए हैं, लेकिन हमारे ब्रजमंडल को पुरानो संबंध राजस्थान से है। ठाकुर जी के समय पे जयपुर भी ब्रजमंडल में ही हतो। तो आप सब ऐसे काहे को बैठे हो हाथ अन्य बांध के? पीछे वाले इतने उत्साह में हैं। ये होली महोत्सव की भागवत कथा है, यहाँ तो आनंद मनानो पड़ेगा। अरे हारे ढप बाजे अरे हारे ढप बाजे ढप बाजे अरे हारे ढप बाजे ढप बाजे अरे प्यारे ढप बाजे ढप बाजे अरे हारे ढप बाजे ढप बाजे
बहुत प्यारी जय राधे राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे राधे बरसाने वाली जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय राधे जय जय श्री राम बोल होरी के रसिया की सब लोग विराज जाओ अपने अपने स्थान पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की लाडली के लाल की लाल की लाडली की लाडली लाल दोनों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्यारे राधा गिरधर लाल की परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम बारंबार वंदन। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग ब्रजमंडल के इस पावन श्रीधाम वृंदावन में होली महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे व्रज के रसिकों ने इतना दुष्कर बताया कि वृंदावन की प्राप्ति इतनी सामान्य, इतनी साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। तब जाकर के श्री जी की कृपा, सहचरियों की कृपा, रज की कृपा, यमुना जी की कृपा, वन्य प्रदेश की कृपा, कितनों की कृपा होती है, तब जाके वृंदावन प्राप्त होता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, इधर देख करके कथा सुनिएगा। श्री जी की कृपा से व्रजमंडल मिले, ये बात भी उतनी सत्य नहीं है। ये इस द्वार पर इतने लोग खड़े हैं, आप लोग पीछे बैठ जाइए, वहां जगह है। यहां से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से होगा, पर आप लोग ऐसे खड़े मत रहो, सब लोग बैठ जाओ, जहां स्थान मिले बैठ के कथा सुनो। सब लोग सावधानी से सुनो। एक मन में बात आती है कि हम भी आज तक कथाओं में कहते रहे कि श्री जी की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति संभव होती है, पर इस बात में भी सत्यता थोड़ी कम है। श्री जी भी जिस पर कृपा कर देती हैं, उसके बाद ललिता, विशाखा आदि सखियां भी उसको परखती हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां यदि चाहती हैं तो फिर व्रज मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रज परंपरा में अलियों को मनाया, सखियों को मनाया, सहचरियों को मनाया। वे कृपा करेंगी तो व्रज की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि निर्णय घर का सबसे बड़ा व्यक्ति लेता है, लेकिन कई बार बड़े लोग निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना है, तो छोटे लोग उनको समझाते हैं, पिताजी आपने निर्णय ले लिया लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे परेशानी हो जाएगी। तो कई बार
बड़े लोग निर्णय लेने के बाद भी छोटों की बात मान करके निर्णय को खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो, हमारे बच्चों ने हमको समझाया, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्री जी का और ठाकुर जी का निर्णय सर्वोपरि है पूरे विश्व में, लेकिन ब्रज में नहीं। व्रज में तो ठाकुर जी और श्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद और जगह पे तो नीचे से फाइल ऊपर जाती है, यहां फाइल ऊपर से नीचे आती है। सखियां उस फाइल को देखती हैं, सखियां फिर निर्णय लेती हैं। ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, श्री जी क्या चाह रही हैं, उस पर सखियां विचार करती हैं। सखियों के मन को रुचिकर लगता है, तब व्रज की प्राप्ति होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सामान्य दिनों में वृंदावन आना, यह श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, लेकिन व्रज के प्रमुख महोत्सवों में वृंदावन आना, यह सखियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज जी इसका कोई प्रमाण? हां, प्रमाण है। ब्रह्मा जी आए थे, कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए आए थे ठाकुर जी से, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन हूं। सखियां कहने लगी कौन है बता दीजिए। जय हो, विराजो। सखियां बोली कौन है बता दो। यहां द्वार पे कोई लग जाए ऐसे और कोई आवे तो उनको कहें कि बहुत धीमे से निकल के जावे, कथा में बिल्कुल बीच में ऐसे कोई विक्षेप ना हो, और हो सके तो द्वार बंद कर दें। अब जितने बैठे हैं वो बैठे रहें, बाकी सबको जहां जगह मिले बैठ जाएं। अब कोई भाव आ रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे, और ठाकुर जी नव निकुंज में श्री प्रिया जी के साथ किसी लीला में व्यस्त थे। सखियां द्वार रोक करके खड़ी थीं। तभी ब्रह्मा जी आए, बोले जल्दी द्वार खोलो, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। ललिता विशाखा आदि सखियां बोली धैर्य धारण करो, कौन हो आप? भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी अपनी अंतःपुर की लीला में हैं। सखियों से ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन? सखियां बोली हम तो नहीं जाने, कौन है भैया तू? मैं विधाता ब्रह्मा, जिसकी कृपा से सृष्टि चलती है, जिसकी कृपा से एक एक जीवाणु बनता है, अरे जिसकी कृपा से तुम भी यहां खड़ी हो, मैंने ही तुमको बनाया है। अच्छा तेने बनाया हो हमें? बोले हाँ। क्या बात है भैया ब्रह्मा? बोले ठाकुर जी से विशेष चर्चा करनी है, अंदर जाने दो। बोले ठाकुर जी मना करके गए कि कोई भी आ जाए, अभी द्वार पे किसी को अंदर मत आने देना। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले आप जाइए और जाके केवल इतना कह दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं द्वार पे। आप ब्रह्मा आए हैं ये पूरा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाएंगी, ठाकुर जी इतने में खुद ही उठ के बाहर आ जाएंगे। वो ब्रह्मा नाम सुनते ही बाहर आ जाएंगे, आप जाके कह तो दो। ललिता विशाखा आदि बोली तो ठाड़े रहो, हम जाते हैं अभी। हाँ, भीतर सखियां गईं। ठाकुर जी किसी लीला विलास में थे श्री जी के साथ में। सखियों ने पहले ही आवाज इतनी कर दी कि ठाकुर जी थोड़े सावधान हो गए। तो ठाकुर जी बोले अरे ललिता कैसे आई, कहा बात है? बोले जय जय बहुत परेशान कर दियो, 4 मोहवारो ब्रह्मा आयो है, और द्वार पे आए के यूं कह रहे हो कि ठाकुर जी ते जाके कह दो मैं आयो हूं, मो जरूरी काम है। ठाकुर जी बोले बात यूं पूछो कौन सा ब्रह्मा है? बोले कौन सा ब्रह्मा है मतलब? बोले तुम बस बातें जाके पूरी बात ललिता जी से ठाकुर जी ने करी। ललिता जी बाहर निकल के आई तो ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी ने बुलाया भीतर। बोले बुला तो लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने यूं पूछिए कि तुम कौन से ब्रह्मा हो? बोले कौन से ब्रह्मा हो मतलब? तो श्री ललिता जी बोली कि ठाकुर जी कह रहे हैं सिर के केश से लेकर के चरणन तक जितने भी रोए हैं शरीर में,
मेरे प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उस करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। उससे यूं पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, जरा परिचय दे। ब्रह्मा जी बोले भगवान के प्रत्येक रोए में करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहता, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। बोले हाँ, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। बोले 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, कितने करोड़ ब्रह्मा और हैं, तुम कौन से हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होके वहीं गिर गए। बोले 4 मुंह है मेरे, 4 दिमाग है मेरे, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला पाया कि मैं जिस अभिमान में रहता हूं कि सृष्टि मेरे से है, इस सृष्टि के रचयिता के प्रत्येक रूम में हमें आपको लगता है कि हम यहां बैठे हैं, हम ही हैं बस ना। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं और कितने लोक हैं और कितने जीवात्मा कहां कहां कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ब्रह्मांड करोड़ों होंगे, उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भी करोड़ होंगे, देवता भी करोड़ होंगे। सब लोग इधर देखो, सब करोड़ होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वृंदावन एक ही है और वो यही है जहां आप बैठे। ये हमारा सौभाग्य है कि इन करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में हम लोग उस ब्रह्मांड में जन्मे हैं जहां पे वृंदावन है, जहां गोवर्धन है, जहां बरसानो है, जहां यमुना जी है। इसलिए हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये वृंदावन हमें प्राप्त है। और इस वृंदावन में भी कभी भी आ जाना ये भगवत कृपा होती है, लेकिन विशेष तिथियों में आना ये तो सहचरियों की कृपा है, सखियों की कृपा है। भैया, व्यक्ति आपको घर के फंक्शन में बुला सकता है, व्यक्ति आपको घर के बड़े कार्यक्रमों में बुला सकता है, लेकिन घर के निजी रोज होने वाली प्रसादी, जो जिसको आप डिनर बोलते हो या लंच बोलते हो, ब्रेकफास्ट, जो केवल घर के लोग ही कर रहे हैं भीतर ही भीतर, उसमें यदि कोई आपको आमंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब आप विशेष हो। कोई रात्रि में कोई विशेष अपने घर में कुछ क्रिया कर रहा है, उसमें आपको आमंत्रित कर रहा है, इसका मतलब आप विशेष हो। नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये जितने भी उत्सव हैं साल भर के, ये सब के आमंत्रण के लिए अधिकारी, इसमें सब आ सकते हैं। पर एक तो शरद पूर्णिमा और दूसरा होली महोत्सव, इन दो में वही आ सकते हैं जिनको सहचरियां चाह रही होंगी, जो अति विशेष होंगे। अच्छा, एक बात, भीड़ तो बहुत हो जाएगी वृंदावन में, कल परसों तरसों के बाद तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहेगी वृंदावन में। तो आपके मन में आ सकता है सखी इतनों को आमंत्रित कर रही है। नहीं 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 करो, बस बस अभी नहीं, ये सब प्रारंभ और अंत में, अभी बीच में कथा में नहीं। क्या बता रहा था मैं? आप लोग डायरी पेन लेके बैठना, जब जब कथा भूलूं तो याद दिला देना। हाँ, तो वृंदावन में लाखों लोग आने वाले हैं, इतनी भीड़ होने वाली है कि वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, साइकिल से भी नहीं निकल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात। तो आपके मन में आएगा क्या सखियां इतनों को आमंत्रित कर रही हैं? नहीं भाई, भीड़ तो हो जाएगी, पर उस अंतःपुर का अनुभव, उस अंतःकरण की लीला का अनुभव सबको नहीं हो रहा होगा। एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ पद गाते हैं, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, मैं इत आई
भाग देखन को मैं इत आई। भाग देखन को। अरे मैं तो यहाँ फाग देखवे के काजे आई लाला, पर तो हे देख सब हारी, तो देख सब हारी। रसिया तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी। लोग बाग होली खेल करके व्रत से जाएंगे, क्या देख करके आए? लठ मार देख के आए हम तो। तेसू के पानी में बोर बोर करके ब्रजवासी एक दूसरे पर बाल्टियों से भर के पानी ये देख के आए। लाल रंग देख के आए, गुलाबी रंग देख के आए, हरो रंग देख के आए, पीरो रंग देख के आए। अगर ये सब दिखा है तो अभी होरी दिखी नहीं, तो कहा दिखो? बोले जब से वृंदावन से आए हैं तब से केवल एक ही रंग दिख रहा है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण रंग दिख रहा है और कोई रंग नहीं दिख रहा है। कोई ने लाल डारो, कोई ने पीरो डारो, कोई ने कोई और रंग डारो, मुंह को कुछ नहीं पता चला। गोपी कह रही है को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी। खबर नहीं कौन रंग डारो, खबर कौन दई पिचकारी, कौन दई पिचकारी। कौन ने रंग लगायो, कौन ने पिचकारी चलाई, मुंह को पता नहीं है। तो फिर तो पतो कहा है? तब वो गोपी कहती है रंग में भीजी तेरे रंग में भीजी, लाज शर्म सब हारी, लाज शर्म सब हारी। तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी, रसिया तेरे रंग की बलिहारी, रसिया। हमें लगता है कि होली सार्वजनिक उत्सव है, पर नहीं। होली से ज्यादा अत्यंत गोपनीय उत्सव कोई हो ही नहीं सकता ब्रजमंडल का। भैया देखो, 5 लोगों में से 2 व्यक्ति का चयन करना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर 5 लाख में से 2 लोगों का चयन करना हो बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत में सबसे कठिन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर निकल के 1, 2, 3, 5 ही निकल पाते हैं। और उन बच्चों को इतना सौभाग्यशाली माना जाता है, भारतवर्ष उनका नाम जान जाता है कि भाई इन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके अपना नाम रैंक में लेके आए। 1 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, कितने निराश होते हैं। आप जन्माष्टमी पर आए, आप राधाष्टमी पर आए, आप अन्य अन्य तिथियों पर यदि ब्रजमंडल आए, चुने गए ना चुने गए उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, पर होरी में तो लाखों लोग आते हैं, इसमें यदि चुने गए तो आपकी प्रशंसा तो सखी समाज में होने लग जाएगी। बोले कि यहाँ ठाकुर जी ने चुनो है, क्योंकि लाखों में चयन करना इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत श्रेष्ठ है, तभी ठाकुर जी उसको चुन रहे हैं। कितनों को चुना। हम यहाँ भागवत की कथा में
उन भक्तों का चरित्र कहेंगे जिनको होली में ठाकुर जी ने चुना है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अकबर की बेगम ताज बेगम का। ठाकुर जी ने होली पर चुना था उसको। कल मैं धमार सुनाऊंगा। धमार एक गायन की पद्धति है और होली में ही वो गाया जाता है, धमार। और वो ताज बेगम की धमार है जो आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली के दिन गाई जाती है। बहुरी ढप बाज रहेरी आज। पूरे ब्रजमंडल का दर्शन ताज बेगम को हो रहा है। कैसे सब रंग उड़ा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के गालों पर रंग मल रहे हैं, किस प्रकार से सब गोपियां सज के आई हैं, ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी पिचकारी चला रहे हैं, सब भाव। पर जैसे ही सबका वर्णन करने लगी, ताज बेगम के मन में आया मुझे सब दिख गए, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही मानसी में उसको दिखा कि असंख्य गोप ग्वाल सब फेंटा बांधे आए और वो जैसे ही किनारे भये तो बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके चरण देखे, उनकी नाभि देखी, वक्ष देखा, ग्रीवा देखी। जैसे ही ठोड़ी पर दृष्टि पड़ी, मुखमंडल देखे ही नहीं पाई। ताज बेगम के उसी समय प्राण निकल गए, ठाकुर जी ले गए अपने संग। मुख नहीं देख पाई तो जो पद रचना कर रही थी ताज बेगम वो अधूरी रह गई। तब कहते हैं जैसे ही ताज बेगम के प्राण गए, आकाश में नील कांति का एक सुंदर बादल आया। अचानक से कमल नेत्र प्रकट हो गए बादल के, कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे। और बरसने लगे और वर्षा की ध्वनि में ही ठाकुर जी ने उस पद का अंतिम पंक्ति गाई, ठाकुर जी ने गाई। भगवान ने या तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद में कुछ गाया है या ताज बेगम की धमार में अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने गाई है। निरतत आवत, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। निरतत आवत ताज के प्रभु, निरतत आवत ताज के प्रभु, गावे गीत धमार, गावे गीत धमार। निरतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। नाचते हुए ठाकुर जी आए हैं, गालों पर रंग लगा है, पूरे वस्त्रों पर कहीं कहीं छींटे रंगों के पड़े हैं। और तब इसी वृंदावन से ताज बेगम को अपने संग लेके निकुंज में चले गए ठाकुर जी। अकेली ताज बेगम। अष्ट सखाओं को भी होली का प्रवेश मिला, मीराबाई को भी होली में प्रवेश मिला। ऐसे कई हैं भक्तजन जिनको होली में प्रवेश मिला है। कई बरसाने की सखियां, नंदगाम की सखियां, गोवर्धन की सखियां जो कभी रास में नहीं आई थी, उनको भी ठाकुर जी ने होली में स्वीकार किया। ऐसे कई सखा। और बताएं, गैयाओं के संग होली कभी नहीं सुनी होगी, ठाकुर जी ने गैयाओं के संग भी होली खेली है, गैयाओं को भी प्रवेश दिलाया। होली को मतलब कहा है, बोले जन्म से लेके अब तक जो भी तैने कियो सब है गयो, मैंने सब भुलाए दियो, अब तू मेरो है। यही है होरी, मतलब जो होनो है गयो। मैं कोई को चिंतन नहीं कर रहा। तेने पूर्व में कहा कियो, तेने वास में कहा कियो, तेने कौन के संग कहा कियो, जो कियो सो कर दियो, मैंने सब भुलाए दियो, सब है गयो, होरी है गयो, अब तू मेरो है। सब भुला करके ठाकुर जी स्वीकार कर लें, वही होली है। जो होना था हो लिया, अब हम आपके। तो ऐसी ये होली के दिन हैं, 7 दिन आप लोगों को मिले हैं। राधा गिरधर लाल जी की होली उत्सव होएगी, कथा भी सुनेंगे, बीच बीच में होली के भी भाव सुनेंगे। खूब आनंद से आप लोग आइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक दिन लड्डू होली होगी यहाँ पे, एक दिन जलेबी होली होगी, एक दिन लठमार होएगी। अब कौन लठ कौन में मारेगा ये तो आप जानो। हम तो मंचवारे नहीं मार मोड़ लेंगे, नीचे आमेंगे ही नहीं। ए ब्यास हमते मिले ना दो यामेदारी के।
एक बार मैं लठमार खेल चुका हूं नंदगाम बरसाने में। वैसे बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है, केवल नंदगाम के लोग, बरसाने के लोग ही आपस में लठमार खेलते हैं। पर हम ब्रज के हैं तो थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है हमको। हम गए हुरंगा हुरियारे बन के, और महाराज ऐसो मारो नंदगाम की गोपीन ने। और आपको पता है नंदगाम बरसाने में जब लठमार हो रही होती, कहीं लग जाए ना चोट, उसको चिकित्सा कराने डॉक्टर के पास नहीं जाते, ब्रज की रजई लेके वहां में लगा ले, है गए ठीक। वही से वही चिकित्सा है उनकी। दुनिया में यदि कहीं लग गई और आपने नीचे से मिट्टी उठा के लगा ली तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे व्रज के जब हुरियारे होरी खेलें, कहीं लगा जाए तो नीचे से रज उठाई के लगा लें, वही तो ठीक है। आप मत करियो, आपको तो है जाएगा इन्फेक्शन। जो वास्तव में व्रज के प्रति जिनकी अटूट निष्ठा और भाव है, उनके लिए रज ही औषधि है, उनके लिए रज ही भोजन है, उनके लिए रज ही रत्न है, उनके लिए रज ही सब कुछ है, सर्वांगण है। तो ऐसे एक दिन लठमार होगी, एक दिन होली लड्डून की होगी, एक दिन जलेबी की होगी, एक दिन फूलन की होगी, और विश्राम दिन वादना तो बूझ नहीं पा रहे हैं। तुम मेरी ही पत्नी हो। अरे ये कैसी हो गई? वो कहेगी तुम मेरे ही पति हो। मुझे लगा बाहर का लंगूर अंदर आ गया। ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, ऐसी हो रही है। तो मन में भाव तो बहुत सारे हैं। एक दिन हमारा मन तो है, बाकी सब कार्यकर्ता और प्रशासन यदि अनुमति देगा, सब वैष्णवों के साथ में वृंदावन की परिक्रमा चलें और नाचते गाते हुए, रंग उड़ाते हुए, अनुमति मिल जाएगी प्रशासन से, तो एक दिन कथा के बाद रात्रि में प्रसाद आदि पाके रात में लगाएंगे 2-3 बजे, ताकि तो बाकी की भीड़ में कम हो, और सुबह तक लगा के सीधे जमुना जी में कूदेंगे, यमुना स्नान करके ही आवेंगे। भाव तो बहुत सारे हैं, अब पूर्ति किस किस भाव की हो ये तो ठाकुर जी जाने। आप लोग जो भी सब यहाँ कथा के लिए आए हैं, कथा पहले बाहर कई जगह निश्चित की गई, कहाँ हो, वहाँ हो, इधर हो, पर अंत में लाल जी को पर्ची डाली तो लाल जी बोले हमारे घर के पास पोगला आश्रम में ही करो, ताकि यहाँ से लोग बागों को कथा के बाद कहीं दर्शन को भी जाना हो, राधा वल्लभ जी जाना, राधा रमण जी जाना, बिहारी जी जाना, मदन मोहन जी जाना, गोपीनाथ जाना, तो यहाँ सब पास हैं, आप लोग जा सकते हो। इसलिए कथा का क्रम बीच वृंदावन में ही रखा गया है। इस प्रांगण में रंग उड़ाने की मनाही है, इसलिए ज़्यादा रंग वंग बाहर से मत लाइएगा कल से, क्योंकि अब होली एक ऐसा उत्सव है जो कभी ऊधम नहीं करता होगा वो भी ऊधम करने लग जाता है। पता नहीं क्या ऊधम ऐसा होता है होली में, चुपचाप बैठा है, बिल्कुल सीरियस है, और नेक रंग लगाए, वाने नेक लगाए, और नेक ज्यादा, भाई फिर तो इतनी ज्यादा है जाए कि पता नहीं क्या हो जाता है। होली में सबके भीतर ठाकुर जी प्रकट होकर के ऊधम मचवाते हैं। तो ये होली के दिन में ऐसा ही होता है। पर आप सब लोग ध्यान रखना, खूब भाव से करेंगे और प्रत्येक लीला सुनाएंगे कि होली कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस भाव से हो रही है। सब लीला कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी की कथा है, तो पहले हम महात्म्य की चर्चा थोड़ी कर लें। और व्रज भक्त, क्योंकि वृंदावन में बहुत दिन बाद कथा कहने का अवसर मिल रहा है, इसलिए खूब कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कथा का समय 2 बजे से है। आज 2 बजे से इसलिए है ताकि 2 से 5 कथा हो जाए और फिर 5 बजे के बाद गिरधर लाल जी के उत्सव हो जाएं। तो आप सब लोग प्रयास कीजिए कि आप 2 बजे से पूर्व ही आकर के विराजमान हो जाओ, ताकि 5 बजे तक कथा कह के फिर हम लाल जी के उत्सव कर सकें। अब उत्सव संभवतः सामने मंच बनेगा, वहां हुआ करेंगे, तो कल निर्माण उसका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्सव का क्रम कल से बता देंगे हम, कौन कौन से दिन कैसे। परसों से उत्सव रोज होंगे यहाँ पे, आप सब लोग उसका ध्यान रखना। बोलो श्री राधा गिरधर लाल की जय। कल नैमिषारण्य धाम में कथा विश्राम करके रात्रि को वृंदावन आए। अद्भुत
अद्वितीय स्थान श्री नैमिषारण्य, जहां पर 18 पुराणों की कथाएं गाई गई हैं, ऐसा नैमिषारण्य क्षेत्र। अद्भुत वहां आनंद आया, खूब सुख लिया सब वैष्णवों ने। आज से यहाँ कथा प्रारंभ कर रहे हैं, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं, मतलब मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम सबके सामने असत्य संभाषण कर सकते हैं, पर जिनके सामने असत्य बोलने में जीव को भी संकोच होता हो, वो ठाकुर जी। व्यक्ति माता पिता परिवार बच्चे घर के सब लोगों से असत्य बोल लेता है, लेकिन जब ठाकुर जी के सामने जाता है तो ठाकुर जी की झांकी देख करके उसके चित्त में आता है, नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आप तो सब जानते हो, आपके सामने क्या छुपाऊं मैं। अरे व्यक्ति कसम भी अगर खा लेता है ना ठाकुर जी की, तो भी मन ही मन क्षमा मांगता है, नाथ आप तो सब जानते ही हैं, मैं बस अपने बचाव के लिए झूठ बोल रहा हूं, बाकी सत्य तो आपको पता है। तो जिसके मन में ये प्रगाढ़ विश्वास है कि ये सत्य जानते हैं, सत्य के ज्ञाता हैं, सत्य इनसे छुपा नहीं है, वही परमात्मा है। और कई बार ऐसी ही बुद्धि गुरु के प्रति भी हो जाती है। हम गुरु के स्वरूप को देख करके, गुरु की झांकी देख करके उनसे भी नहीं छुपा पाते। और एक बात कहूं, ऐसे अगर गुरु हैं कि जिनके सामने असत्य बोलने में घबराहट होती हो, तो समझिए उस गुरु के तत्व में ठाकुर जी हैं। पर कई बार ऐसा आपके निज संबंधों में भी होता है, पति पत्नी से झूठ नहीं बोल पाता, बाकी सबसे बोल लेता है। तो पत्नी के अंदर कोई ना कोई भगवत तत्व है, इसलिए झूठ नहीं बोल पा रहे। पत्नी पति से झूठ नहीं बोल पाती है, तो इसका मतलब पति में कोई भगवत तत्व है। कई माता पिता बच्चों से झूठ नहीं बोल पाते, सामान्य सा झूठ भी नहीं बोल पाते कि यार चलो शाम को तुमको घुमा के लाएंगे। तो कई बार माता पिता, अरे नहीं उसको झूठ नहीं बोलो, उससे झूठ नहीं बोलो, उसको सब सत्य सिखाओ। ऐसी भावना, सत्य की भावना जिसके प्रति भी रहती है, वो कोई ना कोई भगवत तत्व से युक्त व्यक्ति है। हाँ, कई लोगों के सामने सत्य भय के कारण बोला जाता है, भय के कारण नहीं, अकारण सत्य बोला जाता हो, अकारण ही सत्य प्रकट हो जाता हो, समझो उसमें कोई भगवत तत्व विद्यमान है। अच्छा, एक बात और, किसी के सामने सत्य प्रकट होता हो तो हम ये बात मानते हैं कि उसमें भगवत तत्व विराजमान है। कई बार जिस व्यक्ति के अंदर भगवत तत्व होता है वो किसी से झूठ नहीं बोल पाता, वो सबके सामने सत्य ही बोलता है। स्वयं के ऊपर भगवत कृपा होती है, वो व्यक्ति भी असत्य संभाषण ज्यादा नहीं कर पाता। सत्य और असत्य की कई परिभाषाएं हैं। सत्य और असत्य को केवल बोलने और सुनने मात्र में नहीं रखा जा सकता। आपका विचार वह भी सत्य असत्य का आकलन करता है, आपका व्यवहार वह भी सत्य असत्य का आकलन करता है, आपकी जीने की पद्धति भी सत्य सत्य को बताती है। अब कई लोग हैं, वो वैसे तो खूब उपद्रव करते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब उल्टी सीधी चीजें करते हैं, पर जब वृंदावन आना हो, जब अपने किसी धाम में तीर्थ में जाना हो, तो इतने बड़े भगत बन के जाते हैं कि रात में भी सोते हैं तो तिलक लगा के ही सोते हैं। कंठी माला पहने बिना कई वृंदावन में हाथ में माला झोली लिए ही घूमेंगे। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो भोजन भी वो उल्टे हाथ से करें, इसमें माला ही जपते रहें। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर यह भी एक प्रकार का असत्य है। ठाकुर जी को मन में लगता है तू इतनी माला वास्तव में मन से करता है?
बस दिखाने के लिए नहीं करना है, वह भी असत्य है, उसको भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। जो केवल दिखावे के लिए, केवल लोक रंजन के लिए ऐसी भावनाएं चित्त में रखता है। हमारे वृंदावन में जिन्होंने श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, ऐसे श्री सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र में आता है, और लगभग सब संतों के चरित्र में ऐसी भावना आपको लगेगी कि 24 घंटे दिन भर में होते हैं, उससे 20 घंटे वो केवल भजन करते हैं, 21 घंटे भजन करते हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, बाकी के बचे 2 घंटे में सोना भी होता है, स्नान भी होता है, शयन भी होता है, सब कुछ होता है। हमारे परम पूजनीय श्री बरसाने वाले पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। बाबा के पास रात्रि 10-11 बजे कीर्तन में जाओ तो रात भर कीर्तन चलता है। मैंने एक बार दिनचर्या पूछी हमारे पंडित बाबा महाराज से, मैंने कहा बाबा की दिनचर्या क्या है? बोले भैया रात में 12-1 बजे तक तो कीर्तन होता है, सत्संग होता है थोड़ी देर, फिर उसके बाद में बाबा स्नान करवे जामे और स्नान करके फिर भजन करते हैं रात्रि में। क्यों? शांति रहती है, ज्यादा लोग उपद्रव नहीं करते, तो फिर भजन होता है। 4-5 बजे तक, 6 बजे तक भजन होता है, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा सो लेते हैं, उठ के स्नान ध्यान करके सेवा में लग जाते हैं, फिर पूरे दिन सेवा चलती है। ऐसे हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। हम एक रात्रि नहीं सोते तो दूसरे दिन हमारे शरीर में स्थिति विचित्र होने लग जाती है। पर जिस व्यक्ति का जीवन ही भगवत प्राप्ति है, वो निद्रा को प्रायोरिटी नहीं, भोजन को प्रायोरिटी नहीं, संसारी विषयों को ज्यादा, वो केवल उनका उपयोग केवल इसलिए करता है कि मेरा शरीर बचा रहे भजन के लिए। बाकी वो उसी में रत नहीं रहते, उसी में ही डूबे नहीं रहते। हमारे वृंदावन वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, डायलिसिस उनको होती है, रात भर वे कब सोते हैं मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनकी दिनचर्या कैसी। अब तो पदयात्रा नहीं करते, पहले 2 बजे निकलते, सुबह आके 5 बजे से एकांतिक होती, उसके बाद फिर अपना नित्य क्रम अध्ययन आदि सेवा सब। सोते कब हैं? नहीं सोते। और ये बात सत्य है, नहीं सोते। ऐसे आचार्य चरण जिनके जीवन में एक हट आ गया है। कैसा हट? हट मतलब जिद, हमें श्याम सुंदर चाहिए। और हठीला व्यक्ति सोता नहीं है, हठीला व्यक्ति खाता नहीं है, हठीला व्यक्ति पीता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को जब जिद चढ़ती है ना अपने ऊपर, कुछ नहीं करते, वो बस जिद के पीछे ही लगे रहते हैं, ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ। लेकिन भगवत प्राप्ति की हट प्रेम से युक्त होती है। वहां जिद भी है, पर पीछे पड़ने वाली जिद नहीं है कि ठाकुर जी के प्राण खा गए मिलो हमको ना। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। मैं वैसे ही रहूंगा जैसे आप चाहोगे, पर नाथ आपको भजना नहीं छोड़ूंगा, आपको रटना नहीं छोड़ूंगा, आपको याद करना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा अधिकार है, मुझे करने दीजिए। आपने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कर्ण पिशाचनी जितने भी लोग चला रहे हैं सब बंद कर दो। आज की कर्ण पिशाचनी फोन ही है। कथा में फोन नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना। कम से कम 3 घंटा तो बिल्कुल शांति से सुनो। तिरुपति बालाजी के दर्शन किए? चित्र में भी जिन्होंने किए हों, उनकी ठोड़ी पर यहां एक श्वेत श्वेत एक कपूर मिश्रित एक औषधि लगाई जाती है। क्यों? कहते हैं तिरुपति, ऊपर तिरुमला जो है वो पहाड़ पर है, नीचे तिरुपति है। और तिरुपति में एक वैष्णव अपनी गौशाला में गायों का दूध निकाल के नित्य लेके जाते थे। पैदल चढ़ के इतने भारी दूध के
उन पात्रों को कंधे पर लाद के ऊपर लेके जाते और श्री वेंकटेश भगवान को दूध का भोग, जो भी सामग्री बनती, या घी भी निकलना हो, छाछ बननी हो, मक्खन निकलना हो, सब उसी दूध से होता था। इतनी संख्या में दूध लेकर के नीचे से जाते। ठाकुर जी ने उनसे एक बार प्रकट होकर के कहा, देखो हमें तुम्हारी गैयाओं का निकला हुआ दूध बहुत प्रिय लगता है, पर तुम इतनी मेहनत करके ऊपर आते हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो बोले क्या करूं? बोले तुम मत आया करो, अब मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था ऊपर कर लेंगे। हम वेंकटाधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था हो जाएगी, आप ऊपर मत आया करो। तो वो जो ग्वारिया थे ना, उनके नेत्र सजल हो गए। बोले अच्छा, तो मतलब अब मेरी जगह किसी और को बैठाने वाले हो, मुझको परिवर्तित कर रहे हो, सेवक बदल रहे हो। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? कभी पैर फ्रैक्चर करा देंगे, कभी करोड़ों का नुकसान करवा देंगे, बच्चों को विपरीत कार्य करने में लगा देंगे, घर परिवार में कलेश द्वंद आदि प्रकट कर देंगे। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, भैया ठाकुर जी ते शिकायत मत करे करो कि लाला हमारे संग इतनो खेल काई को रहे हो। ठाकुर जी ते तो यूं कह करो, जितनो चाहो खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना मत ले लियो, मुझसे बढ़िया खिलौना कोई और नहीं आ जाए। वही बात वो ग्वारिया कहने लगा वेंकटेश भगवान से कि नाथ, आपको मुझसे अच्छा कोई सेवक मिल गया है क्या, जो मेरी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अब वयोवृद्ध हो गए हो, इतनी ऊपर चढ़ के आते हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम मत आया करो। उस सेवक ने कहा, बोले आप चाहे जितना मना करो, मैं तो आऊंगा। नित्य जाने लगे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, मुंह को कुछ और करना पड़ेगा। रात्रि में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप बनाते, ऊंची धोती पहन करके, सिर पे स्वाफा बांध के और अपना मुंह ऐसे ढक करके ठाकुर जी ग्वारिया बन के जाते। और जैसे ही वो ग्वारिया जिसकी गौशाला थी वो सो जाता, ठाकुर जी जाते और सब गैयाओं को खड़ा करके थन में मुख लगा करके सबका दूध पियाते। दूसरे दिन उसने सुबह जैसे ही दूध निकाला तो एक गैया का भी दूध नहीं मिला। चिंतित हो गया, इतनी सारी गैया मेरी, इनका दूध गया कहां? ठाकुर जी आके पी जाते रात में, और ठाकुर जी स्वयं आते, आकर के गैयाओं का स्पर्श करते तो गैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि कुछ ना रम्माती ना चिल्लाती, कुछ नहीं कहती, ठाकुर जी को दूध पीने देती। सबको दूध पी के ठाकुर जी चले जाते। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, दूध मिल ही नहीं रहा है। वो ग्वारिया सोचने लगा, मेरी गैया चरने जाती हैं, खूब प्रेम से चारा चरती हैं, पर दूध क्यों नहीं हो रहा है? और एकाध को नहीं हो, समझ में आती बात, एक गैया के भी दूध नहीं है। समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर के चोरी कर जाता है। आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेके बैठूंगा, जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुनाई करूंगा। रात में ऐसे आंख मीच करके लकुटी हाथ में लेकर के सोया, इतने में वेंकटादि भगवान वेंकटेश भगवान आ गए। आ करके जैसे ही थन से मुख लगा करके पीने लगे, देख लिया इसने, जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा, लकुटी लेकर, रुक जा चोर चोर चोर, मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। अब ठाकुर जी इतनी जोर से भागे, वो पकड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसने अपनी लकुटी ऐसे घुमाई और जोर से घुमा करके मारी। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि ज्यादा पास तो नहीं आ गए, इतने में लकुटी आकर के यहीं लगी ठोड़ी पे। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भाग करके ऊपर जाकर के खड़े हो गए, तिरुपति भगवान। अब आज दूध मिल गया उसको, दूध निकाला,